तो दो मैचेस हुए, एक में विराट कोहली ने जिता दिया, एक में रोहित शर्मा ने जिता दिया। और ऐसा पता नहीं कभी हुआ है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोनों खेले हो, दोनों बतौर ओपनर आए हो, दोनों ने 50 भी मारे हो और दोनों ने अपनी टीम को जिता भी दिया और दोनों नॉट आउट भी रहे हो। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं पता नहीं, बट एंडिंग थोड़ी सी खटास भरी हो गई अगर आप विराट कोहली और आरसीबी के लिए देखोगे। आरसीबी के लिए तो नहीं, बट विराट कोहली के लिए। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो विराट कोहली ने आज किया वो ऐसा तो नहीं है कि वो नया है कि भाई अचानक से ये क्या हो गया विराट कोहली को। अगर वो चीज रोहित शर्मा करते तो आपको हैरानी होती, अगर वो चीज एमएस धोनी करते तो आपको हैरानी होती, लेकिन वो चीज विराट कोहली ने की है। और ये उनकी शख्सियत के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है कि कभी कभार वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसको लेकर के यस आप सब्जेक्टिवली बात कर सकते हो, नहीं ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अब इस स्टेज में उनके करियर की क्या ये शोभा देता है उनको या नहीं देता है, वो सारी बातें एक दूसरी दूसरी चर्चा को जन्म देंगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि अगर ऐसा कुछ पहले पंजाब की तरफ से हुआ था या इस तरह का कोई सेलिब्रेशन पहले हुआ था, हरप्रीत ब्रार के साथ उनकी जो स्टंप माइक की बातचीत सामने निकल कर आई है, अमूमन तौर पर एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर उनको ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बाकी मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं और ना ही मैं इसमें कोई क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने कोई बात रखना चाहता हूं, बिकॉज ठीक है यार, आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग है, आप लोग इंडियन क्रिकेट में जब खेलते हो तो बढ़िया तरीके से खेलते हो, एक बॉन्डिंग दिखती है, कमराडरी दिखती है, सारी चीजें। अगले मैच में एक मैच बाद आपको ये सारी चीजें फिर से वापस आती हुई दिखेंगी, तो ये तिल का ताड़ बनाने वाली बात है। जबरदस्ती आप वो चीज कर रहे हो कि नहीं यार कोहली को ये सीखना चाहिए, कोहली को रोहित और धोनी से सीखना चाहिए, ये सारी बातें जो है वो इस वक्त पर हो रही हैं। बट कमिंग टू द गेम, आरसीबी अगेन जैसा मैं कह रहा हूं बहुत ही कंप्लीट गेम खेला है उन्होंने। अगर आप उनकी बॉलिंग लाइनअप देखोगे, यस यश दयाल को थोड़े से रन्स पड़ गए, फिल सॉल्ट के रन आते तो और अच्छा जाता है ये गेम, बट फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कृणाल पांड्या, सुयश, खासतौर पे उसका बॉल यार जो मार्कस स्टोइनिस को उसने मारा, पहले एक मारा लेग स्पिन और उसके बाद फिर गुगली, कमाल की गेंदबाजी, उसके बाद बैटिंग बहुत अच्छी इस टीम की। देवदत्त पड्डीकल जिनको लेकर के बहुत सारे सवाल थे उन्होंने डिलीवर करके दे दिया, तो ओवरऑल एक अच्छी विन है। अब जैसे जैसे वो क्लोज जा रहे हैं प्लेऑफ्स के, एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। अब डर इस बात का है कि अब यहां से जो 6 मैचेस खेलने हैं ना, उसमें से 4 मैचेस चिन्नास्वामी में खेलने हैं, 2 मैचेस जो बाहर खेलने हैं वो एक दिल्ली में खेलना है और एक खेलना है लखनऊ में। तो ये जो 2 मैचेस होंगे ना, ये अपने आप में बड़े ट्रिकी होंगे आरसीबी के लिए, क्योंकि दिल्ली अच्छा कर रही है, लखनऊ लेटली अच्छा कर रही है और अपने घर पर वो जीत नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है उनके लिए वो ये है। कोहली ने चेज करते हुए उन्हें मैच जिताया, तो एक चीज जो उन्हें चिन्नास्वामी में बदलनी चाहिए वो ये कि चेज करो। अब तक 3 मैचेस जो वो हारे हैं चिन्नास्वामी में, उसमें 3 में उन्होंने बैटिंग पहले करी है। गेंदबाजी में आपकी दम नजर आ रहा है बॉस, पहले जाके बॉलिंग करो, उसके बाद चेज करो। विराट कोहली फॉर्म में, बैटिंग अगर अच्छा करती है, क्योंकि बैटिंग तुम्हारी ताकत है और बैटिंग ही तुम्हें वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत में डाल रही है, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली नहीं है इस बार चिन्नास्वामी। या तो विकेट्स उस तरीके से चुनो जो बैटिंग फ्रेंडली हो, अगर वो चीज नहीं है तो फिर आपको चेज करने के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज आपके लिए टॉप 4 की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। टॉप 2 के लिए आप तभी सोच सकते हो जब आप घर पे सोचो कि यार 3 या 4 गेम जीत जाएंगे और 1 या 2 गेम हम बाहर जीत जाएंगे। तो जैसे ही वो 18 का मार्क पार करोगे, जैसे ही 4 गेम जीतोगे, 5वां गेम आपको टॉप 2 की रेस पे ले जा सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे जिस तरीके से पंजाब की टीम आज हारी, बहुत ही जिसे आप कहो ना, बहुत ही गलतियों से भरी क्रिकेट खेली है। इस तरह की क्रिकेट पंजाब की टीम खेलती नहीं है। पॉन्टिंग को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उनकी बातों से भी यही निकल कर आ रहा था कि जो गलतियां उन्होंने करी एज अ बैटिंग यूनिट, क्योंकि आप तो बैट से ये मैच हार गए थे ना, वो गलतियां अमूमन तौर पर आप पंजाब की टीम को इस सीजन करते हुए नहीं देख रहे थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सेकेंड पार्ट, ये जो रिवेंज वीक शुरू हुआ है ना, यहीं से दरअसल कई टीमों के भाग्य बदलते हैं। पिछले सीजन में हमने देखा है आरसीबी खराब करना शुरू करती है, दिल्ली हो सकता है, पंजाब हो सकता है, इनमें से कोई ना कोई एक टीम आपको दिखेगी ऐसी, क्या पता जीटी हो, क्या पता पंजाब हो, क्या पता दिल्ली हो, जो यहां से अब थोड़ा सा नीचे आना शुरू होगी। नीचे टीम ऊपर आना शुरू होगी और वो टीम आपको पता है मुंबई इंडियंस है। पिछले 3 गेम्स जीत चुकी है, दिल्ली वाला मुकाबला जीता, एसआरएच वाला मुकाबला जीता और अब जीत लिया है ये सीएसके वाला मुकाबला भी। इन फॉर्म प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन इस मैच में आप देखो दीपक चाहर ने जिस तरीके से स्टार्ट किया, बोल्ट एट द एंड थोड़े से महंगे साबित रहे, बट पिछले मैच में विल जैक्स ने कंट्रीब्यूट किया था, रायन रिकल्टन कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों की अगर आप बात करोगे ना,
तो यार जिस तरीके से आज खेले हैं, एक वक्त पे लग रहा था रोहित को ही देखते चले जाएं, फिर लग रहा था सूर्य कुमार यादव को ही देखते चले जाएं। इस तरह की बैटिंग करते हैं ये लोग जब अपनी पीक पे खेलते हैं, प्राइम पे खेलते हैं, तो आपको लगता है यार एक दूसरे को आउटशाइन करने की कोशिश है, और ये हेल्दी राइवलरी है। तो जब तक हम इसकी बात करते रहेंगे, आई थिंक मुंबई इंडियंस को कहीं कोई मसला नहीं है। अब तक क्या हो रहा था, सूर्य रन्स बना रहे थे, मुंबई नहीं जीत पा रही थी। सडनली उनको ये कॉन्फिडेंस था कि यार रोहित भाई खड़े हैं एक एंड पे, मैं अपने एंड से चलाते हुए भी खेलूंगा, क्योंकि इतना फ्लॉलेस आपने इस आईपीएल में क्या, उससे पहले जब वो इंडिया के लिए भी खेल रहे थे, इतना फ्लॉलेस आपने सूर्या को नहीं देखा। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से जीत मिलनी शुरू, जिस तरीके से आप जीतते हुए आ रहे हो, और दूसरी तरफ जिस तरीके से दूसरे एंड पर रोहित शर्मा खड़े थे, उन्होंने भी आज टाइमिंग के भरोसे रहे। रोहित शर्मा सबसे अच्छी बात उनकी इस पारी की थी, टाइमिंग के भरोसे रहे। उनको नहीं था कि जोर से मारूंगा, हर बॉल पे मारूंगा, कहीं पर भी कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लिए उन्होंने कोशिश करी टाइमिंग से शॉट्स मारने की और एंजॉय करी। रायन रिकल्टन ने जिस तरीके का स्टार्ट दिया उसको आप नहीं भूल सकते। चेन्नई के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। चेन्नई ने बहुत खराब क्रिकेट खेली है थ्रू आउट दिस सीजन। एमएस के लिए क्या ये आखिरी सीजन होगा, रियली डोंट नो ना, मैं ऐसा सोच रहा हूँ इस वक्त पर, क्योंकि वो शायद इतने लो में तो नहीं जाना चाहेंगे। हो सकता है कि अगले सीजन एक बार फिर से एक ट्राई मारने के लिए आए, बट इस तरीके से तो नहीं जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है एमएस धोनी अगर चले जाते हैं तो अगेन सरप्राइजिंग होगा ये, क्योंकि 2023 वाज द बेस्ट टाइम जब उनको चले जाना चाहिए था। बट ठीक है, उन्होंने चुना है। बट गुड फॉर द लीग यार। धोनी मैन ऑफ द मैच जीत रहे हैं, विराट ने मैन ऑफ द मैच जीता, रोहित ने मैन ऑफ द मैच जीता। हालांकि सूर्या को भी मिल सकता था वो मैन ऑफ द मैच, और उधर देवदत्त पड्डीकल को भी मिल सकता था, और उस दिन नूर अहमद को मैन ऑफ द मैच मिल सकता था। तो डिबेटेबल है ये मैन ऑफ द मैचेस, बट अच्छा है, लीग के लिए अच्छा है, टीम्स के लिए अच्छा है, फैंस के लिए अच्छा है, और हमारे आपके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जब इंडिया के ये ओजीज खेलते हुए आपको परफॉर्म करते हुए दिखते हैं तो फिर मजा आता है, और आईपीएल के स्टेक्स भी बढ़ते हैं इससे। तो लेट्स सी, मुंबई क्या लगता है आप लोगों को, प्लेऑफ्स जा पाएगी? मुझे लग रहा है कि मुंबई ने वो दौड़ लगानी अब शुरू कर दी है जहां पर सबको डर लगना बहुत लाजमी हो जाता है। आरसीबी अगेन, मैं चाहता हूं गिरे ना आरसीबी, यहां से नीचे की तरफ ना आए, क्योंकि आरसीबी ने इस बार बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, खासतौर पर अवे फ्रॉम होम। घर पर जाकर जीतना शुरू करते हैं, और उसके लिए उनके लिए सबसे बेस्ट है राजस्थान से खेलना है यार। और राजस्थान इस समय पर ऐसी टीम है जो खुद हार रही है, सामने वाले नहीं हरा रहे उन्हें, वो खुद बोल रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, और वो बैल उनके अपने खिलाड़ी हैं। सो वो चीज आपको इस वक्त पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। बाकी भी अपडेट्स आप लोगों के लिए लगातार ब्रेकिंग के फॉर्म में आपको आज मिलती रहेंगी। थोड़े दिनों बाद एक इंटरव्यू भी आएगा, सो उस चीज़ को लेकर के भी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। बट जैसा मैंने कहा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग किस तरीके से देख रहे हो इन सारी चीज़ों को, चाहे वो आरसीबी का यहाँ से आगे बढ़ना हो, चाहे मुंबई इंडियंस का आगे बढ़ना हो। सीएसके तो ऑलमोस्ट एग्जिट पर है, और कौन सी टीमें यहाँ से नीचे आएंगी और कौन सी टीमें यहाँ से ऊपर जाएंगी, उसके बारे में बताइए। थैंक यू।